कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? गाय माता है, माता है। तू अपने कमरे में सुबह उठे, पूरी में नंगी घूम रही है, तुम्हारी बहन उसके सबको माँ थोड़ी बड़ा कितनी माँ है तो ना करा माता तू कह रहा है तो माता को ले जाना नाश्ता करवा दो आदमी दो माता खड़ा है, एक माता को तो कमरे में रखा है, एक नंगी घूम रही है कुड़ी पे। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? कब हुआ? बैल बाप कब हुआ? कब हुआ? औरत का मर्द कैसे हुआ? वो ही वैसे ही बैल हुआ। गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी वो। मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सूंगर भी किसी का अब्बा होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। सुअर नहीं होता, सुअर। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, ये जानवर है। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा, मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। कहाँ लिखा है गाय माता है? गाय मेरी माता है। अरे बोल सुनो सावरकर ने कहा है कि गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, गाय मेरी माता है। सुनिए ना, मैं निषाद हूँ, मैं मछली खाता हूँ। कल कोई मुख्यमंत्री आया कहे कि मछली हमारे फूफा है, खाना पाप है। हम थोड़ी मना कर रहे हैं अपने घर में। मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं उसे। हिंदू समाज। अरे हिंदू का ठेकेदार हो तुम? अरे हिंदू का ठेकेदार हो? ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन संतान के लिए खेतों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके जो कमाता है वो बैल है। इसलिए बैल हमारा बाप है, हमारा कमाऊ बाप है। और ये लोग तो जानवर से भी गए गुजरे हैं, इनको ये पता है कि गोबर खाने से तो जो जानवर का बच्चा है वो गोबर क्यों नहीं खा लेता? अगर गोबर में ही सब कुछ था तो जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का गोबर, तो ये डॉक्टर को आदमी का गोबर खा लेना चाहिए, लेटरिन खा लेनी चाहिए। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? मैं 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। गोबर का जो गेहूं है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे पड़ोसी गोबर और गाय के मूत्र से आगे नहीं निकल रहे। आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं किस तरह भारत में नरेंद्र मोदी के अनभक्त और चंद पढ़े लिखे भारतीय आपस में किस तरह डिबेट करते हैं गाय पर। कोई कहता है गाय हमारी माँ है तो कट्टा हमारा बाप नहीं, कोई कहता है बैल कट्टा हमारा बाप है क्योंकि वो खेतों में हल जोतता है। फिर उसे जवाब मिलता है कि तुम्हारी माँ, अपनी सगी माँ को तुमने अपने घर में रखा हुआ है और गाय को तुम नंगा बाहर छोड़ देते हो। फिर उनके पंडित आते हैं, वो कहते हैं कि गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, यानी शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, गाय का गोबर खाओ बच्चे पैदा करो। और फिर कैंसर जैसी मौजी मर्ज हो या कोई भी बड़ी मर्ज हो, गाय का गोबर खाने से उसका इलाज होता है। गाय के गोबर को मुंह पे मलने से स्किन डिजीज खत्म होती है, उससे नहाने से पता नहीं क्या क्या होता है। अब तो इन्होंने गाय के गोबर और मूत्र का मिलाकर टूथपेस्ट तक बना दिया है। ये कुछ हमारे पड़ोस में चल रहा है। आपकी रिक्वेस्ट थी, काफी कमेंट्स आए थे कि गाय के जो इनका एक माँ है उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएं। ठीक है, आपकी माँ है, आप माँ रखें, लेकिन मुसलमानों को जो आप इसकी वजह से काटते हैं, हमें उससे प्रॉब्लम है। बाकी आप गोबर खाएं, जिसका मर्जी है खाएं, हमें उससे कोई मसला नहीं। वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके साथ? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी रघुवंश को मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये जो है इनका बहुत बड़ा पंडित है, इसकी जरा बातें आप मुलाहिजा कीजिएगा, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। गाय के गोबर और उसके पेशाब के बारे में इसकी रिसर्च क्या कहते हैं। हाँ, कभी कालिदास की बातों को मिथ्या सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंश? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। उसको हमने पढ़ा है। बाबा सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को बच्चा कैसे पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई, फिर ये केस क्यों है? गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी, वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाहते बोल रहा है, ये आप बताइए। इसका ये कहना था कि गाय को पहले गंदुम खिलाओ, गेहूं जिसे ये कहते हैं,
और क्योंकि वो उसे चबाएगी नहीं, अंदर चला जाएगा और फिर उसके गोबर से जो वो ही दाने निकाल कर तुम खाओगे तो तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे। ये कॉन्सेप्ट है जी इस पंडित। एक आराम से। राधे गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने गेहूं किसमें से? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है। वो नहीं, गेहूं धो के खाना है, गेहूं धो के खाना, उसे पिसवा के। ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति, डायरेक्ट नहीं खाना, गोबर जो निकलेगा उसमें से जो गंदम के दाने निकलेंगे उन्हें धोकर खाना है। जो खेतों में उगता है उससे असर नहीं होता, गाय के गोबर से निकाल कर खाना है। ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है, प्रमाण। चलिए, हाँ, ये पीली मैया को बात कर रहा हूँ। हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई है, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे भी उपाय हैं। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे। तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता। बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना है? पंचगव्य का नाम सुना है? पता ही नहीं होगा आपको। आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं, गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूं ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है। गाय का गोबर से साबुन भी बनता है, साबुन। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। ये तो पुरानी वीडियो है ना। अब इन्होंने टूथपेस्ट भी निकाल दी है जिससे आप दांत साफ करेंगे गाय के गोबर से। आप इमेजिन करें क्या गंदे हैं, और बीच में पेशाब मिला होगा। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? कब हुआ? बैल बाप कब हुआ? कब हुआ? औरत का मर्द कैसे हुआ? वो ही वैसे ही बैल हुआ। गाय खाना चाहते हैं जो मुस्लिम कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी जो ये हमारे देश के लोग गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी। वो मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सुंगर भी किसी का अब्बा होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। सुअर नहीं होता, सुअर। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ, जैसे घोड़ा है या कुत्ता है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, इसकी आप बात सुने, जस्टिस कांसू, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। ये क्या कुछ कहते हैं गाय के बारे में? भारत में खड़े हो, वैसे गाय है, ये जानवर है। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा, मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उस संतान के लिए खेतों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके जो कमाता है वो बैल है। आजकल ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर इनका ताया होगा फिर, या फिर वो जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो भी इनकी कुछ होंगी जो कि खेतों में हल जोतती हैं बैल की जगह, क्योंकि बैल तो अब पुराना हो गया। बैल हमारा बाप है, हमारा कमाऊ बाप है। गाय को सबसे बड़ा हवा बना के पेश किया गया है। मैंने तो देखिए साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है। और दुनिया खाती है गाय भी, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाती है, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया, कोई बुरी चीज नहीं है, दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। और बता दूं, गोबर जो लोग कर रहे हैं भैया, गौ माता के लिए बोलना। उसके बाद अभी जय श्री राम पे तो तुम किरस के, तुम्हें बवासीर भी हो गया आज। गौ माता के दूध में, सुन लो, 16 से 18 ऐसी औषधियां पाई जाती है जिसके बच्चे का मानसिक विकास ना हो और जिसके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। अरे गाय माता तो जीते जी ना। गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को, तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, ऊंट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता है। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। क्या भाईचारा होता है? कोई दोस्त बढ़ता है ना तो दोस्त ये बोलता है, आज तो तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बाण मेरी बाण। जब हम मानेंगे भाईचारा, जब आगे कहेंगे भाई थारी गौ माता था, हमारी भी गौ माता, उस दिन है ना भाईचारे की मिसाल दी जाएगी इस देश के भीतर। उससे पहले भाईचारे की बात मत करें मेरे भाई।
गाय माता है माता है तो तू अपने कमरे में सुबह उसे पूरी में नंगी घूम रही है गाड़ी बांध उसके सबको माँ थोड़ी कितनी माँ है तो ना कह रहा माता तू कह रहा है तो माता को ले जाना नाश्ता करवा देखो दोगला आदमी दो माता रख रहा है एक माता को तो कमरे में रखा है एक नंगी घूम रही है कूड़ी पे रट्टी खा रही है तू बता भैंस का पी रहे तेरी मौसी का पी रहे भैंस का दूध पी लेगा वो तू पिएगा और बकरी का दूध पीना जो तेरी फूफी है। कहाँ लिखा है गाय माता है? गाय मेरी माता है। अरे गोलवाल सुनो सुनो सुनो, सावरकर ने कहा है कि गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, गाय मेरी माता है। सुने ना, मैं निषाद हूँ, मैं मछली खाता हूँ। कल कोई मुख्यमंत्री आया कहे कि मछली हमारे फूफा है, खाना पाप है, हमें थोड़ी मना करो। घर में रख रहे हैं, अपने घर में मैं सुनो, मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं से हिंदू समाज। अरे हिंदू का ठेकेदार हो तुम? अरे हिंदू का ठेकेदार हो तुम? कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू, एकदम कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। जो उसके खिलाफ काम करेगा। किसके खिलाफ? ये गौवंश के खिलाफ काम करेगा। या ये जो गाय जो चर रही है खेतों में, उसका क्या कीजिएगा? इसके लिए बाबा आपकी प्रावधान कर दिए हैं। क्या किए हैं? ये लागू कर देंगे, पूरे सांड जितने हैं इनको भी सुरक्षित करेंगे। अच्छा एक बताइए, सुने ना, मैं निषाद हूँ, मैं मछली खाता हूँ। कल कोई मुख्यमंत्री आया कहे कि मछली हमारे फूफा है, खाना पाप है, तो मछली का तो रोजगार गया? नहीं, मछली का रोजगार नहीं जाएगा। तो कौन? अच्छा कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गाय मेरी माता है, मेरी हिंदू। कहाँ आप माता है तो आप घर में रखो, हमें थोड़ी मना करो। घर में रख रहे हैं, अपने घर में। मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं से हिंदू समाज। अरे हिंदू का ठेकेदार हो तुम? अरे हिंदू का ठेकेदार हो तुम? हिंदू ठेकेदार नहीं, हिंदू नहीं है, हिंदू के ठेकेदार, हिंदू ठेकेदार नहीं। मेरी बात सुनो, तुम गाय पालो, मैं गाय पालता हूँ, मैं दूध निकालूंगा, बूढ़ी हो जाएगी गाय, मैं बेच दूंगा। हाँ, तो किसी का बाप का राज है क्या कि मैं क्या खाऊं क्या पहनूं? क्यों? मैं चौखट पे तुम खत्म करो। हमको मन है कि हम पैसा के लिए गाय बेच दे, तो तुम हमको मना करो। मैं नहीं बेचूंगा। अरे तुम बेच सकते हो, तुम दूसरे को मना करो बेचने से। पैसे के लोभी बेच रहे होंगे, पैसे के लोभी बेच रहे होंगे, हम नहीं। ये देख, बात करो। एक बात बताओ, कल मछली खाना पाप हो जाए तो सारा निषाद बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार कहाँ हो रहा है? कल मुर्गा खाना पाप हो जाए तो सारा पोल्ट्री फार्म वाला बेरोजगार हो जाएगा। के लिए तो कर रहे हैं। कहाँ लिखा है गाय माता है? गाय मेरी माता है। अरे गोलवाल सुनो सुनो सुनो, सावरकर ने कहा है कि गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, गाय मेरी माता है, मैं मानूंगा मेरी माता है। सोचिए गाय कैसे वोट देता है और कैसे किसानों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर अभी भी राजनीति हो रही है। सोचिए कोई मुख्यमंत्री आएगा और वो कहेगा कि मुर्गा खाना पाप है, मछली खाना पाप है, बकरा खाना पाप है। गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, और ये लोग तो जानवर से भी गए गुजरे हैं, इनको ये पता है कि गोबर खाने से, तो जो जानवर का बच्चा है वो गोबर क्यों नहीं खा लेता? अगर गोबर में ही सब कुछ था, तो जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का गोबर, तो ये डॉक्टर को आदमी का गोबर खा लेना चाहिए, लेटरिन खा लेनी चाहिए। गौ माता की पूजा करना हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो हम गौ माता की पूजा भी करेंगे। जो लोग कहते हैं कि जानवर की श्रेणी में आती है, जानवर है गौ माता, बोले इसको हम माता तो नहीं मानेंगे। गौ माता जानवर जिसके लिए होगी उसके लिए होगी, हमारे लिए हमारी माँ है, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है। और हमारी माँ को यदि कोई जानवर वानवर की कोई संज्ञा देगा, भाई सीधी बात है। योगी बाबा का जब से सरकार बनी है, ना गेहूं की फसल हो पाती है, ना गेहूं चावल ना। तो ये है जी हमारे पड़ोस के हालात। गाय माता पर जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं। आधे लोग कहते हैं गाय माँ है, कटा बाप नहीं। आधे कहते हैं गाय भी माँ है, कटा बाप है, और बकरियां और ये फुप्पो खाला वगैरह। तो ये कुछ चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और अंध भक्त अभी तक गाय के पेशाब और गोबर से निकलते दिखाई नहीं दे रही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए।